आज इस वीडियो में हम सीक्वेंस और सीरीज के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एनडीए के मैथमेटिक्स पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है डेफिनेट ऑर्डर में बाय सम रूल कि सीक्वेंस लाइक 1 2 3 4 ये एक सीक्वेंस है। क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन ए डेफिनेट ऑर्डर बाय सम रूल। लाइक एक में एक ऐड होके दो हो रहा है, दो में फिर एक ऐड, फिर तीन, तीन में फिर एक ऐड, चार, इस तरीके से। तो सीक्वेंस क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है इन डेफिनेट ऑर्डर बाय सम रूल। Sequence is denoted by A1, A2, A3. Like A1 represent its first term, A2 represent its second term. यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसकी संख्या को बताया जाए। A3 is third term. Similarly gone. Sequence is like A1, A2, A3, A4 be like this. This is sequence. और अगर ये स्पेस जो कोमा है, कोमा की जगह अगर ऐड का निशान है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, तो ये जो सम वाली जो है इसको बोलते हैं हम सीरीज एसोसिएटेड टू गिवन सीक्वेंस। लाइक ये हमारी सीक्वेंस है और इससे रिलेटेड जो सीरीज होगी वो क्या होगी? A1 प्लस A2 प्लस A3। इसके बाद कुछ टाइप ऑफ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन बोलते हैं। टाइप ऑफ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, पहली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? वो सीक्वेंस जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म में कुछ एक नंबर ऐड करने के ऊपर आते, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब पहली टर्म तो जो भी होगी उसके बाद जो दूसरी टर्म है उसमें कुछ नंबर ऐड होगा, फिर उससे अगली में फिर एक नंबर ऐड होगा। इसी तरीके से ये सीक्वेंस हमें मिलेगी। जैसे A1, A2, A3, AN, ये हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है जो AP है। AP कब कहलाएगी? जब इसकी A प्लस N+1 1th टर्म कैसे मिलेगी? जब nth टर्म में हम कोई पॉजिटिव नंबर D जोड़ेंगे। ठीक। और यहाँ पे जो हम ये बार बार जो D ऐड करें इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। हेयर आर सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू एन AP। सबसे पहले जनरल टर्म ऑफ AP या फिर nth टर्म ऑफ एन AP कैसे निकालते हैं? nth टर्म बेसिकली nth टर्म कैसे आएगी? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D। D इज कॉमन रेशियो, A इज फर्स्ट टर्म। तो मतलब AN कैसे निकलेगी? उसमें फर्स्ट टर्म में n-1 टाइम D जोड़ दें। जैसे अगर मैं A2 की बात करूँ तो A2 कैसे आएगी? A प्लस D। A3 कैसे निकलेगी? A प्लस 2D। तो उसी तरीके से nth टर्म कैसे आएगी? A प्लस n-1 टाइम D। और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगर मैं बात करूँ कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट कैसे निकलेगी, तो उसमें से n-1 टाइम हम D घटा देंगे। तो जो लास्ट टर्म जो हमारे पास आएगी उसमें से हम n-1 टाइम D को घटा देंगे। और L हमारे पास क्या है? यहाँ पे लास्ट टर्म ऑफ एन AP है। इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP Sn n/2 2a प्लस n-1। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है तो इसको भी याद रखें। इसके अलावा इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? a प्लस n-1D। और ये हमें पता है ये क्या है? लास्ट टर्म या फिर nth टर्म ऑफ एन AP। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। और जनरल टर्म निकालनी हो, अगर हमारे पास सम ऑफ n टर्म दिया हो, अगर Sn दिया हो तो Sn माइनस Sn-1 करेंगे तो n आ जाएगा। जैसे हम मेरे पास फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है A1 प्लस A2 अप टू AN, तो मैं Sn-1 निकाल लूँगा, वो क्या होगा? A1 प्लस टिल AN-1। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा तो AN-1 तक की टर्म तो घट जाएंगी और बचेगा क्या? AN। तो इसका मतलब AN किसके बराबर होगा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। इसके बाद अगर हमें दिया हो A, कैपिटल A और B, तो ये तीनों अगर AP में है तो अर्थमेटिक मीन जो A है ये क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। और ये कैसे निकलता है? A प्लस B का हाफ। सिमिलरली अगर हमारे पास n पॉजिटिव नंबर दिए हो A1, A2, A टिल AN, तो इनका अर्थमेटिक मीन कैसे दिया जाएगा? A1 प्लस A2 टिल AN डिवाइड बाई n। इसके अलावा अब कुछ क्वेश्चन जो एनडीए में पूछे गए, जैसे सबसे पहले लेट TR, यहाँ पे nth टर्म हमारे पास क्या है? rth टर्म की फॉर्म में दी हो। जैसे हम AN लिख रहे थे, यहाँ पे वो क्या है? TR है विद द rth टर्म ऑफ एन AP एंड R इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन फॉर सम डिस्टिंक्ट नंबर पॉजिटिव इंटीजर M और N। M और N के लिए हमें लाइक TM, मतलब mth टर्म हमारे पास है 1/n और nth टर्म हमारे पास 1/m। तो हमें निकालना है TMN की वैल्यू क्या होगी। TM हमारे पास दिया हुआ 1/n, तो इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस m-1D
दैट इज इक्वल टू 1/n, ये हमें दिया हुआ है पहली इक्वेशन, ठीक। ए यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन रेशियो। सिमिलरली Tn दिया हुआ है 1/m, तो आएगा a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 1/m, ये इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड, ये हुआ। इसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आएगी 1/mn, और ये डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे a प्लस m माइनस 1 अपॉन ये डी की वैल्यू आ गई इक्वल टू 1/n। जब इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू ये आ गई। अब हमारे पास a भी है और d भी है, तो हम Tmn टर्म इजीली निकाल सकते हैं। वो कैसे आएगी a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसको जब सोल्व करेंगे तो t की mn टर्म क्या आएगी 1। ये हमारे पास क्या है आंसर। अगला हमें दिया है व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP ऑफ n टर्म्स हुज सम इज n प्लस 1। तो हमें अभी वो दे दिया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n प्लस 1, तो हम सबसे पहले n माइनस 1 निकालेंगे। कुछ नहीं, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो n माइनस 1 n की जगह n माइनस 1, ये हुआ। सोल्व करने के बाद ये आ गया। तो n टर्म हमें पता है कैसे निकलती है, Sn माइनस 1। वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो an क्या आ गया 2n। हमें निकालनी कौन सी टर्म है फोर्थ टर्म, तो n की जगह 4, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया n फोर्थ टर्म आंसर। ये थर्ड क्वेश्चन जो एनडीए में पूछा गया है, सम ऑफ p प्लस क्यूथ टर्म एंड p माइनस क्यूथ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू, लाइक हमें दिया हुआ है कि p प्लस क्यूथ टर्म और p माइनस क्यूथ टर्म है, उन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले p प्लस क्यूथ टर्म इस तरीके से लिखी जाएगी a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d, p माइनस क्यूथ टर्म a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1d, ये हो गया। और इन दोनों का सम हमें पूछा, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, तो हमने सम किया ये। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2a प्लस 2p माइनस 2d, 2 कॉमन लिया a प्लस p माइनस 1d, और ये हमारे पास क्या हो गई pth टर्म। तो 2 इंटू pth टर्म विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ pth टर्म। इसका मतलब आंसर सी इज करेक्ट। अगर ABC हमारे पास AP में दिए हुए हैं और K भी कोई कांस्टेंट है जो कि 0 के बराबर नहीं है और सारे रियल नंबर हैं, तो K, KB, KC AP में होंगे, K माइनस A, K माइनस B, K माइनस C भी AP में होंगे, और A अपॉन K, B अपॉन K और C अपॉन K भी AP में होंगे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है NDA 2019 में। इसके बाद अगर हमें पूछ ले कि कोई 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो बिटवीन 2 नंबर्स, तो कुछ नहीं, अर्थमेटिक मीन मतलब वो 3 मीन उसी AP के अंदर होंगे। तो 8 पहला मीन, दूसरा मीन, तीसरा मीन और 24। तो इसका मतलब इस AP में कितनी टर्म हो गई 5 टर्म, और फिफ्थ टर्म क्या है 24, और फर्स्ट टर्म क्या है A। तो A1 इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू A, और A फिफ्थ 24 A, और पाँचवीं टर्म लिखते कैसे A प्लस 4D विच इज इक्वल टू 24। A का मान यहाँ रखेंगे और D की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ गई 4। अब हमारे पास A और D की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम हमारा A1, A2, A3 ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो A2 जो कि A1 है हमारा, तो A1 प्लस D होगा, तो A और D का मान रखेंगे तो 12। इसी तरीके से A2 16 और A3 20। तो ये जो 3 12, 16 और 20, ये 3 अर्थमेटिक मीन हमने इस 8 और 24 के बीच में इंसर्ट कर दिए। अगली टाइप है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है कि अगली टर्म जो आएगी वो एक कॉमन रेशियो जो होगा उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। तो इसमें कैसे है कि इट इज़ ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूंगा तो फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सेकंड टर्म आएगी। थर्ड टर्म की बात करूंगा तो सेकंड टर्म को r से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास थर्ड टर्म आएगी। इसी तरीके से सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, और r हमारे पास क्या है कॉमन रेशियो। ये कुछ फॉर्मूले हैं जीपी के। सबसे पहला जनरल टर्म ऑफ जीपी या फिर nth टर्म ऑफ जीपी कैसे निकलती है, an जो होगी हमारे पास क्या होगी a इंटू आर की पावर n माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है a, सेकेंड टर्म क्या आएगी a इंटू आर, थर्ड टर्म क्या आएगी a इंटू आर स्क्र। सिमिलरली nth टर्म क्या आएगी a इंटू आर की पावर n माइनस 1। और लास्ट टर्म भी जो जीपी की है वो सेम ही होती है जो nth टर्म होती है, ठीक है। तो वो क्या होगी l इक्वल टू a की पावर a इंटू आर की पावर n माइनस 1। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी, अगर हमारे पास n टर्म दिए हुए तो उनका सम कैसे होएगा a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1।
अगर हमारे पास आर की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो है ये मान। अगर आर की वैल्यू 1 है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए, सेकंड टर्म क्या होगी, वो भी ए, थर्ड टर्म क्या होगी, वो भी ए। तो अगर हम पहली एन टर्म का सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एन टर्म्स, तो वो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू एन ए। अगर ए, जी और बी हमारे पास जीपी में दिए हुए हैं तो यहाँ पे जी क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन, और जियोमेट्रिक मीन कैसे आएगा, ए बी का रूट। तो हमारे पास क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे हमें दे दिया कि 1 और 9 के बीच जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, तो वो क्या होगा, सीधा अपन निकाल सकते हैं, जी इक्वल टू 1 इंटू 9 का रूट विच इज इक्वल टू 3। तो 3 क्या होगा यहाँ पे, जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 9। इसी तरीके से अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो सम के लिए यूज़ होते हैं। जैसे पहला, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वो कैसे होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इसी तरीके से सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वो क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी, ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ये सम किसके लिए है, जीपी वाली इनफाइनाइट सीरीज के लिए सम है। अगर ये हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज ए आर स्क्वायर टिल इन्फिनिटी, तो इसका सम कैसे आएगा, एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टर्म और आर क्या है हमारे पास कॉमन रेशियो। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने की है वो क्या है कि मोड ऑफ आर वो लेस देन 1 होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब कुछ एनडीए में पूछे हुए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक इनफाइनाइट सीरीज है, ये दी हुई है, तो इसका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी 3, और कॉमन रेशियो निकालने के लिए अपन सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेकंड टर्म क्या होती है ए आर और फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो हमारे पास ये क्या आएगा आर, तो कॉमन रेशियो में मिल जाएगा। तो A2 हमारे पास क्या दिया हुआ है -1 और A1 क्या है 3, तो ये हमारे पास आएगा कॉमन रेशियो। और हम देख सकते हैं कि कॉमन रेशियो का अगर मोड करें 1/3 जो कि 1 से छोटा है, इसका मतलब इसका सम एस इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। तो सम इन एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हमारे पास आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इफ़ एन इनफाइनाइट जीपी हैज़ फर्स्ट टर्म x एंड द सम इज़ 5, देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट, दीज आर ऑप्शंस। तो सबसे पहले हमें पता है एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर होती है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि जो आर जो है इसका जो मोड है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी भी बताया था, तो ये याद रखना, ये अभी यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो एस इन्फिनिटी हमारे पास 5 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है x, तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे एस इन्फिनिटी 5 ए 1 माइनस आर। तो ये देखो, इसके बाद इसको अगर सोल्व करेंगे तो ए की जगह क्या x, इसको इधर ले गए मल्टीप्लाई 5 माइनस दिस, इसको सोल्व करेंगे 5 माइनस 5 मोड आर x। इसके बाद 5 माइनस एक्स 5 इंटू मोड आर। अब इसको मोड जो आर है इसको अपन सिंगल रख लेंगे अलग से, तो ये इसको सारी टर्म एक तरफ, मोड आर एक तरफ। अब हमें पता है मोड आर की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब आर की वैल्यू मोड आर इज़ लेस देन 1, इसका मतलब -1 लेस देन आर लेस देन 1। ये एक आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब -1 मोड आर लेस देन 1। आर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट की, सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 ग्रेटर देन x लेस देन 10। इसका मतलब हमारे पास जो बी ऑप्शन जो था, बी ऑप्शन ये सही है। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड, अगर हमारे पास थर्ड, एट्थ और 13th टर्म ऑफ जीपी पी क्यू आर दी हुई हैं रेस्पेक्टिवली, तो विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट, तो हमें ये बताने में कौन सा सही है। तो सबसे पहले थर्ड टर्म इसका मतलब ए आर स्क्वायर पी, एट्थ टर्म ए आर 7 क्यू, 13th टर्म ए आर 12 13। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आर की पावर 12 प्लस 2 14, तो कुछ नहीं, जो मिडल वाली जो टर्म है ये ले लेंगे क्यू स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर आर की पावर 14। इसको सेपरेट करके लिखेंगे ए, इसमें से आर की 14 है, इसको लिख लूँगा मैं आर की 12 और आर की 2, तो ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर 12। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए आर स्क्वायर है वो क्या है पी, और ए आर 12 वो क्या है आर। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्यू स्क्वायर वो किसके बराबर आ गया पी इंटू आर, और ये किसके बराबर है फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट है। लास्ट सीक्वेंस जो कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, हार्मोनिक सीक्वेंस। तो हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है,
वो सीक्वेंस जिसके रेसिप्रोकल्स की जो टर्म्स है वो एपी में हो, हार्मोनिक सीक्वेंस का एग्जाम्पल। जैसे ये हमारे पास सीक्वेंस है 1, 1/3, 1/5, 1/7। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब होगी? जब इसके रेसिप्रोकल्स, इसका मतलब 1, इसका रेसिप्रोकल 3, इसका रेसिप्रोकल 5, इसका रेसिप्रोकल 7, ये सारे एपी में होंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? 2। ए बराबर 1 है तो 1, 1 + 2, फिर 3 + 2, फिर 5 + 2, तो देख सकते हैं 1, 3, 5, 7। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ये क्या है? एपी में है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दी हुई है ये किस में है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सिर्फ इतना याद रखना है कि एक सीक्वेंस हार्मोनिक कब होगी? जब उसके रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। इसके बाद ये आखिरी टॉपिक, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। हमें पता है कि अगर ए और बी कोई भी दो नंबर है, उनके बीच अर्थमेटिक मीन कैसे होता है? a + b/2। और जियोमेट्रिक मीन कैसे होता है? √ab। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a - g, इसकी वैल्यू रख दी, a + b/2 माइनस √ab। ए को अपन लिख सकते हैं √a का स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं √b का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2 ऊपर आ गया ये। अब ये क्या बन गया? a² + b² माइनस 2ab। तो दैट इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। तो √a माइनस √b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्वायर है, ये 2 है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो इसका मतलब a - g इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? अर्थमेटिक मीन जो है वो बड़े होते हैं किससे? जियोमेट्रिक मीन से। और ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये क्वांटिटी 0 होगी। ये क्वांटिटी 0 कब होगी? जब a = b होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीक्वेंस एंड सीरीज। धन्यवाद।